नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। इनकम टैक्स शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकम टैक्स किसी को देना पसंद नहीं है। सब चाहते हैं कि वे अर्न करते रहें और टैक्स भी ना देना पड़े। पर दोस्तों, हमारे देश के लिए इनकम टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप इंडिया की डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में, जिसके बारे में आपको अवेयर होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर कोई भी इन्वेस्टर कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है और आपका प्रॉफिट 12 महीने के पहले होता है तो इसका मतलब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इस पर आपको 15% टैक्स पे करना होगा। अगर सपोज करें कि आपका लॉस होता है और साल के एंड में क्यूमुलेटिवली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो गवर्नमेंट कहती है कि आने वाले 8 सालों तक आप वो लॉस को कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर कैपिटल गेन होता है तो पुराने लॉस से वो सेटल हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, अगर 12 महीने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इस केस में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका प्रॉफिट मोर देन 1 लाख रुपीज होता है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले यह फ्री हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि अगर आप लॉन्ग टर्म पैसा कमा रहे हैं तो 10% टैक्स देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप 1 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आगे फॉरवर्ड सेट नहीं कर सकते। तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता फ्यूचर में। तीसरी बात, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में तो वो एक कैपिटल गेन नहीं होगा। अगर आप डिलीवरी नहीं ले रहे और सिर्फ आज लिया और आज बेचने का काम कर रहे हैं तो ये आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम कहलाएगा। आपका यह स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगा। अगर आपका इस केस में लॉस होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड सिर्फ आने वाले 4 साल तक के लिए हो सकता है स्पेक्यूलेटिव इनकम के केस में। और ये याद रखिए कि स्पेक्यूलेटिव लॉस केवल स्पेक्यूलेटिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। यह कोई अलग सा टैक्स नहीं है। आपका जो एग्जिस्टिंग इनकम स्लैब है ये उसी में ऐड हो जाता है आपकी बिजनेस की इनकम के तौर पे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अदर देन 0 कूपन और 36 महीने के नीचे अगर आपने उनको बेचा है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से ही होगा। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपका जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है आपको उसके आधार पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो। अब इस कंडीशन में डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डिफरेंट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दीज फंड्स। अगर आप इन फंड्स को होल्ड करके रखते हैं 36 महीनों से ज्यादा के लिए देन यह लॉन्ग टर्म कहलाएगा और आपको इस पे 20% टैक्स देना पड़ेगा और आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एक कंसेप्ट है इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन का। जब भी आप सेल करते हैं आफ्टर 36 मंथ्स तो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। इस केस में आपको गवर्नमेंट एक इंडेक्सेशन बेनिफिट भी देती है कि अगर 36 महीने बाद आपने इसको बेचा है तो एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन हाई होगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल का एक इंडेक्स निकालता है तो वे कहते हैं कि आप 20% टैक्स दीजिए उस प्रॉफिट पे तो वह इंडेक्सेशन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। बट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप कैश मार्केट में रेगुलरली काम करते हैं स्टॉक्स में एज अ बिजनेस तो यह आपका बिजनेस मान लिया जाएगा और इसको एज अ बिजनेस इनकम ही ट्रीट करा जाएगा। हर इंडिविजुअल को अवेयर होना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि यह इनकम जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं वो नॉर्मल स्लैब में ना टैक्स हो जाए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको 15% ही लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 10% लगता है। लेकिन आप इसमें अगर रेगुलरली ट्रेड करेंगे या कुछ काम करेंगे तो डिपार्टमेंट इसे एक बिजनेस इनकम के तौर पे कंसीडर करेगा और आपको एक हाई टैक्स देना पड़ जाएगा। इस केस में कुछ समराइज्ड की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, अगर आप अपनी इंडिविजुअल बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको एज एन इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं तो वह कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, अगर आप उसको स्टॉक इन ट्रेड में दिखा रहे हैं तो वह बिजनेस माना जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जहां वो इन स्टॉक्स को एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट के अंडर कैटेगराइज करवाएं। अगला पॉइंट यह है कि अगर आप किसी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो आप उनका जो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है वहां पर कहीं पे भी गलती से आप मेंशन न करें कि यह स्टॉक्स एज ए ट्रेड यूज करे जाएंगे, अदरवाइज इसको भी एक बिजनेस इनकम की तरह माना जाएगा। अगला पॉइंट यह है कि अगर आपने एक्स अमाउंट डाला है कैपिटल मार्केट के अंदर, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने डाला है और उसका टर्नओवर आपको 1 करोड़ रुपए तक मिलता है तो इससे यह माना जाता है कि आपकी मेन जॉब है ट्रेड करने की। तो यह डेफिनेटली आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो कितना आपने परचेज करा और कितने शेयर्स आपने सेल किए ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो जितना कम आप इन आउट करेंगे उतने चांसेस ज्यादा हैं कि आप इसको एक एसेट के तौर में दिखा पाएंगे और टैक्स बचा पाएंगे। बहुत ज्यादा अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका ये रेगुलर इनकम माना जाएगा। अगला पॉइंट है होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज।
आपने आज खरीदा और आपने उसको 3 दिन बाद बेचा, तो इसका मतलब यह आपका इंटेंट ही था कि आप इसको रेगुलर ट्रेडिंग की तरह यूज कर रहे हैं। आपने आज लिया और आपने 6 महीने बाद बेचा, इसका मतलब था कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या ड्यूरेशन है आपका ओपन ट्रेड का, यह भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि क्या ये स्टॉक इन ट्रेड होगा या फिर ये इन्वेस्टमेंट होगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, जो कि है आपका इंटेंशन क्या होगा। इंटेंशन से मतलब ये था कि आपको क्या रेगुलर ट्रेड करना है, या फिर उसको लंबे समय तक होल्ड करके रखना है, या फिर उससे आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ एज एन इन्वेस्टमेंट बनानी है। यह भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो दोस्तों, अगर आप कमाई करते रहेंगे और उसको आपको एज ए बिजनेस इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो नेट सेविंग्स में जो आपका पैसा बचेगा वो काफी कम होगा, वह काफी लिमिटेड हो जाएगा। तो आप अगर थोड़ी सी प्री प्लानिंग करें कि जैसे मैंने अगर कैपिटल 10 लाख रुपए डाल के रखा है, तो मैं उसका टर्नओवर 20 से 25 लाख के बीच में ही रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। अगर मैं किसी शेयर को खरीद रहा हूं तो मैं उसे हर हफ्ता नहीं बेचूंगा, मैं प्रॉब्ली 1 महीने या 2 महीने में उसको बेचूंगा, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे मेरी बिजनेस इनकम के तौर पे ना कंसीडर करे और मुझे बिजनेस के तौर पे उसके टैक्स नहीं देना पड़े। अगला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है और आपके पास एक शेयर है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो जो भी इनकम इससे जनरेट होगा उस पर आपको एक नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। पहले एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता था, जो कि अब नहीं लगता है। अगर डिविडेंड उस स्टॉक पे आ रहा है जिसको आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह दिखाया है, मतलब कि आपकी बैलेंस शीट में या तो आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको दिखाएंगे या फिर एक स्टॉक इन ट्रेड पे दिखाएंगे। तो अगर आपने इसको स्टॉक इन ट्रेड के रूप में दिखाया है, तो डिविडेंड का जो इनकम है वो बिजनेस इनकम के रूप में माना जाएगा और आपको बिजनेस इनकम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगा, या फिर अगर वो स्टॉक इन ट्रेड से आया है तो वह बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगला टॉपिक है डेरिवेटिव्स। यह भी एक एक्टिव ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है और आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स में आपको किस तरह का टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं या फिर करेंसीज में या फिर कमोडिटीज में, तो आपको ये नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो फनी बात यही है कि कैश मार्केट में अगर आप इंटरडे करते हैं तो वो स्पेक्युलेटिव माना जाता है, बट डेरिवेटिव्स में आप इंटरडे करते हैं तो वो नॉन स्पेक्युलेटिव माना जाता है। तो यह नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम है एंड आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे हमने यह सीखा कि अगर आप आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स और स्ट्रैटेजीज को इस वे में डिजाइन करें कि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखाई दे, ना कि बिजनेस इनकम के तौर पे, तो आपको कंपैरेटिवली कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यह एक छोटा सा प्रयास था आपको टैक्स लॉ के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करके देने का, ताकि आप अपना टैक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचा पाएं और इनकम टैक्स के टॉपिक पे थोड़ी सी क्लैरिटी आ पाए। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही में एंजल ब्रोकिंग द्वारा फ्री डीमैट अकाउंट बनवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हमारी हर वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।